मेरी आज की कहानी का शीर्षक है लालच का फल, सीख देने वाली कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, परंतु उसकी पत्नी स्वभाव से बहुत ही लालची थी, जिसके कारण वो अपने पति किसान को हमेशा ताने मारती रहती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। ओ किसान रोज रोज अपनी पत्नी के तानों से बहुत ही परेशान हो गया था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पत्नी किसान से कहा करती, तुम तो कुछ नहीं करते हो। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को यही समझाता था कि हमें अपने मेहनत करने के बाद जो खुशी मिलती है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। लेकिन यही बात उसकी पत्नी को लालची स्वभाव के कारण समझ में नहीं आता। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उस दिन बहुत ठंडी थी। तो किसान धूप में ठंडी के कारण पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक महापुरुष जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस किसान को देखा और समझ गए कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है। वो उसके पास गए और उन्होंने उस किसान से परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस महापुरुष को प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भाव दिख रही होगी। लेकिन महापुरुष ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पहले तो किसान ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं है, लेकिन महापुरुष के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताने लगा। तो महापुरुष ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो, इसलिए समस्या तुम्हारे साथ है। इसलिए मैं तुम्हें एक कटोरा दे रहा हूँ, जिसमें अगर रात को कटोरा से कुछ भी मांग कर कटोरा को ढक कर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज्यादा चीजें इस कटोरा से मांगोगे तो अगले दिन इस कटोरा के द्वारा दी गई सारी चीजें गायब हो जाएगी और यह कटोरा भी गायब हो जाएगा। महापुरुष की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सब चीजें धीरे धीरे बदल जाएगी, हम गरीब खुश रहेंगे। ऐसा सोचकर किसान ने उस महापुरुष को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उस कटोरा के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने के बाद वो मान गई। वह दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी कटोरा से सोने के सिक्के मांग कर उसे ढककर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस कटोरे में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि महापुरुष की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर, सब कुछ एक एक करके मांग लिया, तो अगले दिन उसे मन चाहे चीज मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता था। लेकिन उसके मन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं आ पाया। तो किसान की पत्नी ने उस रात कटोरा से
एक साथ ढेर सारी चीजें मांग ले, फिर क्या था। अगले दिन महापुरुष के कथन के अनुसार वह कटोरा और कटोरा के द्वारा दिया गया शुरू से लेकर अब तक की सभी चीजें गायब हो चुकी थी। इसके बाद किसान की पत्नी पुनः पुराने झोपड़ी में आ गई। किसान की पत्नी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा था। इतने में किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तभी तो कहा गया है, लालच बुरी बला होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो स्वभाव से ही लालची होते हैं, सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद कुछ और भी प्राप्त करने की लालसा से जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति को कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे इंसान को यह बात समझ में तब आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछतावा ही शेष होता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।